पिछले कई सालों से अलग अलग रह रहे नारायण साईं और उसकी पत्नी जानकी एक दूसरे से मिले भी तो कहां मिले। सूरत पुलिस ने जब नारायण साईं के इंट्रोगेशन के दौरान उसका अपनी ही पत्नी से आमना सामना करवाया तो कुछ देर के लिए नारायण साईं के जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि जानकी के आईने में नारायण साईं का हर झूठ बेनकाब हो रहा था। बोए पेड़ बबूल का फिर आम कहां से होए। जी हां, आसाराम के सुपुत्र नारायण साईं ने अपने आश्रमों में, अपने सत्संगों में, प्रवचनों में पाप के जो बीज बोए अब वो कांटों के पेड़ बन गए हैं। कांटे पाप के, कांटे कलंक के, कांटे अवैध रिश्तों के। अब जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा। नारायण साईं के साथ भी वही हो रहा है। नारायण साईं सूरत पुलिस की रिमांड में है और अब वो धीरे धीरे सच बोल रहा है। पुलिस के सामने नारायण साईं अपनी साधिका जमुना से नाजायज रिश्तों का सच तो उगल चुका है, लेकिन जमुना से नाजायज औलाद पर वो टाल मटोल कर रहा है। लेकिन नारायण के इस पाप का भांडा फोड़ने के लिए उसकी पत्नी जानकी भी है। पुलिस जानती है कि यकीनन जानकी नारायण के बारे में जो बताएगी सच सच बताएगी। और फिर पुलिस ने नारायण साईं के सामने उसकी पत्नी जानकी को ही लाकर बिठा दिया। नारायण की पत्नी ने बताई पूरी सच्चाई। जानकी ने खोल दिया नारायण जमुना का भेद। जानकी ने बताया नाजायज संतान का राज। नारायण साईं और जानकी का आमना सामना। जानकी ने बताई साधिका मोनिका की सच्चाई। तो बेहद गौर से सुनिए। नारायण साईं और उसकी पत्नी जानकी के बीच रिश्तों में नाइत्तेफाकी सिर्फ और सिर्फ नारायण और जमुना से अवैध संबंधों और जमुना से अवैध संतान की वजह से है। और खुलासा हुआ उस वक्त जब पुलिस ने नारायण साईं और जानकी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की। नारायण, बताओ कि यमुना के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाँ, ये सही है कि मेरे और जमुना में संबंध है, लेकिन बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे जमुना के साथ नाजायज रिश्ते थे, जिसकी वजह से तुम्हारा एक बच्चा भी है। नारायण, ये बताओ कि क्या तुमने जानकी को बच्चा गोद लेने के लिए दबाव बनाया था? और ये भी बताओ कि जानकी और तुम्हारे बीच रिश्ते कैसे थे और क्यों तुम बच्चा गोद लेने के लिए दबाव बनाते थे? जानकी माँ नहीं बन सकती थी। जानकी, नारायण कह रहा है कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, इसलिए तुम्हें बच्चा गोद लेने के लिए कहा था इसने। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं माँ बन सकती हूँ। जानकी, ये बताओ कि तुम्हारे और नारायण के बीच दरार की वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ जमुना का बच्चा इसकी वजह है। जानकी, ये बताओ कि मोनिका अग्रवाल के साथ नारायण साईं के रिश्ते कैसे हैं? मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में कुछ गहरे संबंध हैं। मैंने एक दो बार इन दोनों को वृंदावन आश्रम के कमरों में जाते हुए भी देखा है। जवाब तक जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया होगा पुलिस में, नारायण ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज कस्टडी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया होगा वो स्टेटमेंट और हमारे स्टेटमेंट को मैच करने का कहाँ पर कुछ अटक रहा है, कुछ बातें, वो बातें को कन्फ्रंट करके दोनों के सामने रख के वो क्लियरेट हमने किया है, क्लेरिफाई किया है कि क्या क्या बातें थी, क्या क्या बातें नहीं होनी चाहिए थी। कुछ सवाल आप बताएंगे क्या? कि भाई ये हमने इनको बोला, जैसे बोला गया था कि हमने बोला कि अगर हमसे कंसीव नहीं हो रहा तो आप उससे रिलेशन रख के जमुना के साथ कुछ करो, तो बर्थ करो चाइल्ड का। तो फिर वो बातें की थी, वो बातें तो हमने बोली नहीं, क्योंकि वाइफ बोलेगी नहीं कि आप मेरे से छोड़ के किसी से आप बर्थ करो। तो ऐसी ऐसी बातें ये थी, जो मेन भी मुद्दे तो ये थे। लेकिन अब एक और चौंकाने वाली सच्चाई सुनिए। नारायण साईं पुलिस रिमांड पर है और पुलिस सबूत जुटाने के लिए नारायण साईं का आमना सामना उसकी पत्नी जानकी से करवा रही है। जानकी के वकील का कहना है कि जानकी को डराया धमकाया जा रहा है। नारायण साईं के साधक और भक्त उसे धमकी भरे खत भेज रहे हैं। खत है ये हाथ से लिखा गया है और ऐसा लग रहा है कि भाई इंदौर से एक लेडी ने ये खत छोड़ा है, उनका शायद नाम कामिनी है, उन्होंने ये लेटर छोड़ा है जानकी जी के हाथ में। जमुना को लेकर नारायण साईं और जानकी के बीच में कई बार झगड़ा हो चुका था। हद तो तब हो गई थी जब नारायण साईं जमुना के बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी दस्तावेज लेकर जानकी के पास पहुंचा था, जिसे लेकर जानकी और नारायण साईं के बीच में बड़ा झगड़ा भी हुआ था। जानकी ने यह खुलासा पुलिस के इंट्रोगेशन में किया है। अब यह तय है कि नारायण साईं कितना भी झूठ बोले,
उसकी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। साथ में पुलिस भी नारायण साईं की जुबान से निकला एक एक लफ्ज कैमरे पर रिकॉर्ड कर रही है। मुंबई से मुनीश पांडे और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक।